Hi guys, so welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video on Cyclone. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? सो आई एम बैक और एक बार फिर से मचा रही है साइक्लोन ने भसड़. तो मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ? मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि ये औरत नहीं मानेगी जब तक ये फेक सिंपैथी गेन नहीं कर लेगी. आज इसने एक वीडियो में एक झूठी बात बोली है अपने सब्सक्राइबर से कि किसी लेडी ने जो है बैनर्जी मंत्रा नाम से उनका चैनल है, उन्होंने इसको अपना सिंदूर दिखा के बोला है कि कर्मा है इसलिए ऐसा बैठे हैं. पूरी बात क्यों नहीं बताती? पूरी बात क्यों नहीं बताती? तेरे सब्सक्राइबर्स जाके हर दूसरी यूट्यूबर को बद्दुआ देते हैं कि तेरे पति की डेथ हो जाएगी. तुझे शर्म नहीं आती है? उनको तो तूने आज तक कभी नहीं रोका. उनको तो आज तक कभी नहीं बोला कि ऐसा मत करो. और ये ट्रेंड यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाली तू है. सबसे पहले ऐसा मैसेज तूने किया था मेरे वीडियो पर आके कि कहीं तुम भी दरवाजे की इस साइड ना खड़ी हो जाओ. और मैंने उसका जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं इतनी गंदगी को मुंह लगाना पसंद नहीं करती जितनी गंदगी तू करती है. और ऐसी लैंग्वेज जब तू लिखती है, ऐसे चीजों को मैं रिप्लाई नहीं करती. तो तेरी हिम्मत बढ़ गई, तेरे सब्सक्राइबर्स की भी हिम्मत बढ़ गई. अब हर वो दूसरी औरत को जाके किसी को बॉडी शेम करेंगे, किसी को बोलेंगे तेरा पति मर जाए. तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या लगता है तुम लोगों को? तुम लोग की बदुआ काम करेगी? भगवान बन गए हो? तुम्हारे पास लाइसेंस लिख के दिया है भगवान ने कि लो बेटा आज से तुम जिसको बदुआ दोगी उसके साथ ऐसा हो जाएगा. ये और इसके सब्सक्राइबर्स, कुछ सारे नहीं, कुछ इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को समझ में आ गया है कि झूठ बोलती है. फेक सिंपैथी गेन करने में ये एक नंबर, बदतमीजियां करने में ये एक नंबर, झूठ बोलने में ये एक नंबर. ये औरत जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको भी बदनाम करने से नहीं छोड़ती फेक सिंपैथी लेने के लिए. अरे इतना क्या पैसे का लालच कि तुमको सिंपैथी ही सिंपैथी चाहिए. तुम लोग बॉडी शेम करते हो. तुम लोग को शर्म आती बॉडी शेम करने के पहले? आप लोग कौन सी अमरबेल खा के पैदा हुए हैं कि आप लोग जिंदगी भर एक ही उम्र पे अटक के रहेंगे? अब आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये खुद 34 साल की है. 34 साल, 34 इयर्स, राइट? यही उम्र है ना तुम्हारी? छुपा के रखी है दुनिया से. जीमेल में लिखती है अपना ईयर ऑफ बर्थ. जीमेल में अक्सर लोग यही करते हैं. तो तुम तो बनी रहोगी 30 इयर्स, 29 इयर्स, 30 इयर्स, 29 के बीच में घूमती रहोगी. जैसे कल परसों 2-3 दिन पहले जुजू का बर्थडे था. एक बार फिर से वो 26 साल की हो गई होंगी, जो कि अपनी भाभी से उम्र में बड़ी हैं. लेकिन भाभी 27 साल की, लेकिन जुजू जो है वो 26 साल की है. इस तरह से बहुत सी औरतें जो हैं अपनी उम्र कम बता के बच्ची बन के यूट्यूब पर आती हैं और दूसरों को बॉडी शेम करती हैं. मतलब अगर आप लोग किसी के बारे में कुछ गलत या कुछ उसकी गलती नहीं पकड़ पा रहे हो तो उसको बॉडी शेम कर दो. रिश्ते जोड़ लो उसको, अपनी नानी, दादी, अम्मा सब बना लो. तो ये जो बंदी है ना, इसने लगा रखे हैं लोग. इसने लोग लगा रखे हैं जो रिएक्शंस के पीछे पड़े. तो अभी तक तो मैंने उन लोगों को पिक नहीं किया है और ना मैं करूंगी, क्योंकि उन लोगों को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहती. क्योंकि जो बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं. इन लोग की आपस में ही घमासान महाभारत बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी. मैं यहाँ पे आज बोल रही हूँ, आपको बहुत जल्दी महाभारत देखने को मिलेगी. मतलब ये एक इकलौती, ये मैं साइक्लोन की बात कर रही हूँ, इकलौती पूरे यूट्यूब पर एक यूट्यूबर ये है जिसने ये गंदा ट्रेंड चालू किया है. और भी बहुत सी लेडीज हैं जिनके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, लेकिन आज तक, इसके आने के पहले आज तक ये बददुआ कभी भी यूट्यूब पर किसी ने किसी को भी नहीं दी थी. इसके आने के बाद इसके सब्सक्राइबर. और अगर बैनर्जी मंत्रा ने बोला कर्मा है, तो कर्मा तो है, कर्मा तो है. गलत क्या बोला? क्या गलत बोला जो उसके ऊपर तुम लोग चढ़ गए? और इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट देना बंद कर दो. तुम्हारा सब्सक्राइबर वहां जाके बकैती कर रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड का ऐसा हो जाए. भाई क्यों हो जाए? तुम्हारे हस्बैंड का ना हो जाए? हाँ, अगर कोई रिएक्शन वाला गाली नहीं देता तो मतलब वो तुम्हारे जूते खाए बैठ के. शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती. कहाँ बेच के खा लिया? क्या बेच के? चाउमीन खा लिया उससे, या रसगुल्ला खा लिया, समोसा खा लिया, मालपुड़ा खा लिया, क्या खा लिया?
जब देखो इसको सिंपैथी 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 चाहिए रहती है, और खुद के काले कारनामे कम्युनिटी में पोस्ट करके तुम उसको डिलीट कर देती हो। क्यों भाई? मेरे पास तुम्हारी सारी कम्युनिटीज हैं, क्यों रखी है पता है? एनएचआरसी में जो कंप्लेंट मारी ना, उधर सारी देनी है मुझे, इसलिए तुम्हारी सारी कम्युनिटीज के स्क्रीनशॉट मेरे साथ हैं। डिलीट करने से इंटरनेट पे लिख के एक डॉट डिलीट नहीं होता है। आप डिलीट करके अपने आप को फील गुड फैक्टर करवा लो कि हाँ मैंने डिलीट कर दिया, मैं क्लीन हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। एक डॉट भी टाइप किया ना तो उसकी हिस्ट्री ट्रेस हो जाती है कि आपने क्या क्या किया। तुमने आज तक, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें ये नहीं अच्छा लगा, तुम्हें वो नहीं अच्छा लगा। मुझे भी नहीं अच्छा लगा था जब तुमने आके मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि तुम भी कहीं दरवाजे के इस पार आके ना खड़ी हो जाओ। उस वक्त पता है मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी बोलना। मैं बोलूं कि तुम भी उस दरवाजे के पार आके खड़ी हो जाओ जिस दरवाजे के पार मैं खड़ी हूं। सोचना इस बात को सोचना, मैंने नहीं बोला था। मैं हमेशा कहती हूँ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां देता है ऊपर वाला, बट लाइसेंस नहीं देता कि आप किसी को बदुआ दो उस चीज। कुछ चीज ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ो। और कर्मा की बात, जब तुम लोग कहते हो कि सच बोलने वालों के कर्मा खराब है, अगर हम कहते हैं कि इस औरत ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि मुझे ईमेल्स आ रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं 20 फोटो बनाओ, फिर वही हो जाएगा गाइस कि मेरी फोटो को गंदे गंदे शरीर पे लगा के गंदा कर देंगे उसको और उसको मिसयूज कर देंगे। फोटोशूट क्यों कराया तुमने, पोर्टफोलियो क्यों बनाया जब तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता थी? क्या ये तुम्हारा नया प्लान है कि हाय मैंने अपनी फोटो कम्युनिटी पे डाली, अब देखो मिसयूज हो गई? यही प्लान है ना तेरा? यही करने वाली है ना तू? यही कंट्रोवर्सी करने वाली है ना तू? इसीलिए तुम्हारी कंप्लेंट की है एनएचआरसी में कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो और तुम किस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो। शर्म नाम की चीज नहीं है। अपनी इज्जत खुद के हाथ में होती है। तुमने अपनी डिग्निटी को बुरी तरह से यूट्यूब पे टार्निश कर दिया है। फाड़ फाड़ के उसके धज्जियां उड़ा रखी तुमने खुद ने। दूसरे क्या उड़ाएंगे? दूसरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी धज्जियां इस लेवल पे जाके उड़ाएंगे। और फिर एक चीज आप हमेशा नोट करिएगा, अगर कोई इसके ऊपर वीडियो बना दे, नेक्स्ट डे ये अपने बच्चे को गोदी में बैठा के रोने लगती है ताकि लोगों की सिंपैथी इसके साथ हो जाए और व्यूज आ जाए, और ए करके मुंह बना देगी ताकि लोग भागे भागे आए, अरे क्यों रो रही है? कब कितने दिन चलाओगी चैनल? कितने दिन चलाओगी ये सब करके चैनल? मैंने तो ये सुना था भाई कि किसी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हैं ऐसी यूट्यूबर्स यूट्यूब पर हैं। मुझे इनके सब्सक्राइबर्स की एक चीज समझ में नहीं आती कि आप लोग बोलते हो इसे अपना बच्चा पालना है। बहुत सारी और भी यूट्यूबर्स हैं, उन्हें भी अपना बच्चा पालना है। यूट्यूब उनका भी सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। एक दो यूट्यूबर्स तो ऐसी हैं जिनके पास बेटियां हैं। बेटियां होने का मतलब समझते हो आप लोग? छोटी सी रहती ना तभी से जिम्मेदारी रहती है बेटी की, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बहुत किस्मत वालों को मिलती बेटियां। इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां होती ना, उनको संभाल के रखना पड़ता है। फिर उनको उन बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी शादी करनी है, उनको दूसरे घर भेजना है। राइट? इसकी तो बहू आ जाएगी बुढ़ापे में, राइट? तब होगा इसके कर्मों का हिसाब अच्छे से। लेकिन उन लोगों की बेटियां चली जाएंगी दूसरे घर, उन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो इसके सब्सक्राइबर से मैं पूछना चाहती हूँ, तो ये जो आप भेदभाव कर रहे हो, तो उन यूट्यूबर्स को आप लोग क्यों नहीं देखते जिनकी बेटियां हैं और वो सिंगल पेरेंट हैं? क्यों नहीं देखते? सिर्फ आपकी सारी सिंपैथी एक ही यूट्यूबर के साथ है? मतलब आप इतने बायस्ड हो कि बाकी की यूट्यूबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। उनके व्यूज नॉर्मल है, वो मेहनत कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, पर ये गंदगी मचा रही है तो वो गंदगी देखने लोग जाते हैं। और ये गंदगी पर्पजली दिखाती कि हम लोग इतने गंदे हैं। इससे सिंपैथी है लोगों को जो बोलती है कि मेरे पति की आज बरसी और मैंने मैगी खाई। अरे तुम्हारे गले के नीचे से उतर कैसे जाता है अनाज? मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाओ मत, जीना मत छोड़ दो। एक इंसान होता है ना, इंसान जानवरों से अलग है, ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा समझदार है, ये दिया हुआ है।
और एक नॉर्मल बिहेवियर है, जो तुम्हारे यहाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। तुम्हारे यहाँ तो जल से ही चल रहे थे। कल भी अगर मैंने कम्युनिटी नहीं डाली होती तो आपके वीडियो कल भी आए होते, कल आप बैठ के रो रही होती। नेक्स्ट डे से आप बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब वो जो कल वाला दिन था, इनको सिर्फ स्पेंड करना था, इनको सिर्फ प्रूफ करना था कि मैं दुखी हूं, जिसके लिए इन्होंने वीडियो नहीं डाला। और नेक्स्ट डे आते ही सोशल मीडिया पर जहर उगल दिया झूठ बोल करके कि मेरे को ऐसा बोला, मेरे को सिंदूर दिखाया। तो आप 1 साल से एक ही कार्ड खेल रही हैं कि मैं विडो हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा एक बच्चा है, मुझे उसे पालना है 1 साल से। अगर कोई लेडी, अगर उसका हस्बैंड ठीक है, अच्छा है, उसने बोल दिया कि मेरा तो हस्बैंड जिंदा है भाई, देखो ये देखो मैं सिंदूर लगाई हुई है, तो उसमें बुरा क्या कर दिया? मतलब क्योंकि इस औरत के साथ एक मिसहैपनिंग हुई है तो बाकी की सारी औरतें इसके साथ दुखी होके बैठे हैं। आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है ना दुखी होने के लिए, उनमें खुश रहो। दूसरे यूट्यूबर से एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखो, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था 1 साल पहले कि ये डिप्रेशन देने ही आई है सबको यूट्यूब पर। कम्युनिटी देख लो इसकी, देख लो इसकी कम्युनिटी। रोज एक नया यूट्यूबर को प्रमोट कर रही है। उधर उस कंटेंट में उधर आपको क्या मिल रहा है वो आप देख लो। कितना बढ़िया क्रिएटिव कंटेंट है, कितना ज्ञान मिल रहा है आप लोग को उस कंटेंट के ऊपर। आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। मतलब अपने ही जैसे जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको आपके तरफ फेंका जा रहा है। यूं मैं अपने सब्सक्राइबर से एक चीज बोलना चाहती हूँ, यूट्यूब पे रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है, राइट? अगर कोई एक दिन में 5-5, 6-6 चैनल्स को अपनी कम्युनिटी पर प्रमोट कर रहा है, उसको स्कैम, मिसलीडिंग, ये वाला जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, उसमें आप रिपोर्ट करिए। बिकॉज यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कि कोई भी चैनल किसी दूसरे चैनल को अपनी कम्युनिटी पे डाले। लेकिन अगर बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो उसको स्कैम में आप रिपोर्ट करिए और लिखिए ये स्कैम है, शी इज स्पैमिंग, स्कैमिंग, सब कर रही है वो अपनी कम्युनिटी पे। रिपोर्ट करिए, स्पैम में रिपोर्ट करिए, वो स्पैम में जाता है। किसी दूसरे का चैनल अपनी कम्युनिटी पे डालना इज स्पैम। करिए, इनकी अकल ठिकाने आए। इन्हें क्या लग रहा है कि ये फौज खड़ी करेंगी और रिएक्शन वालों को चुप कराएंगी? हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते रहेंगे। आप लोग को जो करना है कर लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। और जो भी बैनर्जी मंत्रा ने बोला, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बोला। मेरी उनसे शिकायत बस इतनी है कि आपने डिलीट क्या सोच के किया वो पार्ट, क्या सोच के आपने उसको क्लिक किया? हटाइए वहां से क्लिप अगर हो सके तो। है तो है, कर्मा है तो है। सारी चीजें ऊपर वाला डिसाइड करता है, नीचे वाले कोई नहीं डिसाइड करते। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये कर्मा है, कि मैं ऐसी हूं, तो उनका कर्मा है, उसमें कुछ गलत नहीं है कि उसके ऊपर इतना तांडव किया जाए। और किसी को बॉडी शेम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं कभी किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी जो बॉडी शेम कर रहा है। आप लोग होते कौन है किसी के एज पे, किसी के लुक्स पे कमेंट करने वाले? आप लोग बड़ी कहीं की ऐश्वर्या राय हैं, या आप लोग 56 छुरियां हैं कि आप लोग दूसरों को इस तरह से बकवास करती हैं बैठ करके? कभी मैंने जवाब नहीं दिया तो बहुत आसमान में उड़ रहे हैं। बॉडी शेमिंग तो मतलब एकदम, इसके आने के बाद बॉडी शेमिंग चालू हुआ, लोगों को बददुआ देने का ट्रेंड चालू हुआ, यही सब चालू कर रही है ये। वो कहती है मैं दुखी हूं, फिर रोने बैठ जाएगी, फिर लाइव आ जाएगी, फिर रोएगी, फिर लाइव आएगी। मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर वाला पहला यूट्यूबर मैंने ऐसा देखा जो बोलता है कि मैं लाइव आऊं तो लोग डर जाते हैं। यह है आपकी इज्जत, यह है आपके बड़े यूट्यूबर होने का रौब, कि लोग चाहते ही नहीं कि आप लाइव आओ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जरा उस पर रोक लगाओ। इस औरत ने इतने गंदी गंदी कम्युनिटी डाल रखी है। इस औरत ने ये भी बोला कि मैंने 3 मूर्तियां तोड़ी हैं भगवान की, किताबें फाड़ी हैं मैंने भगवान की। इस औरत ने आज तक उस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला। इसके सब्सक्राइबर जा जाके सबको बददुआ देते हैं कि तुम विधवा हो जाओ। इसने आज तक उसके लिए सॉरी नहीं बोला। इसके सब्सक्राइबर ने सुहाना जी को जाके बोला अपने पति की डेथ का प्रूफ दो, इसने आज तक सॉरी नहीं बोला। इसने वो गंदी गंदी स्क्रीनशॉट लगाई, लोगों को XXX वेबसाइट पर इसने डाइवर्ट किया है, इसने आज तक सॉरी नहीं बोला। यूथ को बरगल आती है, बोलती है सबके ससुराल वाले खराब होते हैं, शादी होते ही घर से अलग हो जाओ। इसने आज तक उसके लिए सॉरी नहीं बोला। और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि सारी दुनिया की औरतें इसके साथ बैठ के दुखी हों, और ये
क्या करे? मॉडलिंग। ये मॉडलिंग करे और ये अपने हस्बैंड की फोटो जब यहाँ वहां 300-400 लोग लगा के तमाशा बना रहे थे तब शी वॉज ओके, देन शी वॉज ओके, क्योंकि उसको ग्रोथ मिल रही थी उस पर। और अभी कोई बोल दे तो बोलती है मेरा नाम लेके पैसे कमा रहे हैं। तुम किसी ऐसे इंसान का नाम लेके तुमने अपना चैनल ग्रो किया है जो इस दुनिया में नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देते हैं ना, तुम तो एटलीस्ट इस दुनिया में हो, ऐश कर रही हो, कहीं से भी बिचारी नहीं हो। तो ये बिचारेपन का जो तुमने पहन रखा है ना, ये बंद कर दो। और हाँ, इसके चैनल पे रोज एक नया चैनल पोस्ट होता है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका इलाज क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को प्रमोट करके फौज खड़ी करोगी तो वो रोकना हमको अच्छे से आता है। बहुत हालत खराब हो जाएगी आपके चैनल की मैडम। आप अपना ये जो रॉब है ना बड़े यूट्यूबर वाला, आप बड़े यूट्यूबर वाला रॉब दिखाना बंद कर दीजिए। आप वो भिखारी हैं जिनके कटोरे में लोगों ने अपने सब्सक्राइबर डाले हैं यू। और अब आप कर रही हैं तांडव, बेसिर पैर की हरकतें, बेसिर पैर के कंटेंट। आज मैंने समोसा खाया, आज मैंने ये किया। अरे तुमको जो करना है करो, इतनी सिंपैथी लेना बंद करो। और जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बोली गई थी, जो चीज तुम्हारे सब्सक्राइबर को एक जवाब दिया गया था, उसको अपने ऊपर तुमने क्यों लिया? तू भी तो आई थी ना मेरे चैनल पे बकैती करने, लिख कर गई थी ना कि तू भी इस दरवाजे के, तू भी उस दरवाजे के। मैं कहती हूँ कि मैं जिस दरवाजे के पीछे खड़ी हूँ, तू उस दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाए। अगर तेरी कही हुई बात सच हुई तो मैं कभी किसी को बददुआ नहीं देती, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, यहाँ पे बोल रही हूँ कि तू उस दरवाजे के पीछे चली जाए जिस दरवाजे के पीछे मैं हूं। अगर तेरी बोली हुई बात सच हुई तो, क्योंकि तूने आज तक उसके लिए सॉरी नहीं बोला है। तू महाबदतमीज बेहूदी औरत है। और तेरे सब्सक्राइबर जब इतने नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं सबके लिए नाम ले लेके, तब तू सॉरी नहीं बोलती, तब तू उनको नहीं रोकती। लेकिन तेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया हूं मैं, शक्ल देख अपनी, क्वीन विक्टोरिया। गाइस मुझे ना इसके, ये एक इकलौती ऐसी इंसान है शायद इस धरती पर जिसके अंदर भगवान ऊपर वाला जो है इमोशंस डालना भूल गया है ना। एक इंसान होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है, उसके लाइफ से जब कोई अलग होता है तो वो उस चीज को जल्दी भूल नहीं पाता। ये एक इंसान का नॉर्मल बिहेवियर है। सब्सक्राइबर्स आके क्या कहते हैं? मूव ऑन कर रही। इतने जल्दी सिर्फ जानवर मूव ऑन करते हैं, इंसान नहीं करते मूव ऑन। जिस तरह से इसने मूव ऑन किया है वैसा मूव ऑन सिर्फ जानवर करते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, नाचो गाओ, मॉडलिंग करो। ठीक है, अब ये मत पूछना कौन सा जानवर मॉडलिंग करता है। मेरा कुत्ता जो था ना पिछला वाला, जिसको मैंने अडॉप्ट किया था, उसने जोमेटो के लिए मॉडलिंग की थी। तो उस तरह से सिर्फ जानवर मूव ऑन करते हैं, इंसान नहीं। गाइस आज के लिए इतना ही। मेरा दिमाग बहुत खराब था इसका वीडियो देखने के बाद। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाय।